डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में आप लोगों को लाल बटे कक्का और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले त्रिकोणमिति का अध्ययन कराया गया था, जिसका अध्ययन आप लोगों ने किया होगा और उसका सूत्र याद किया होगा। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप जा कर के लिंक के माध्यम से देख लेंगे। आज उससे आधारित हम कुछ सवाल बताएंगे। ध्यान से आप समझिए। उस दिन आपने पढ़ा था क्या, लाल बटे कक्का को कैसे समझा था? लाल बटे कक्का को कैसे समझा था? लाल बटे कक्का को समझाने के लिए मैंने एक ट्रायंगल लिया था और ट्रायंगल में आपको मैंने बता दिया था कि यदि ये थीटा हो और ए बी सी भुजा हो, साइड हो, तो साइन थीटा बराबर जो होगा लंब बटे कर्ण होगा, यल बटे के लंब बटे कर्ण। कास थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण, ए बटे के आधार बटे कर्ण। साइन कास के बाद क्या बताया था? टेन थीटा बराबर क्या बताया था? लंब बटे आधार। देखिए यहाँ पर लंब बटे कर्ण हो गया और आधार बटे कर्ण हो गया, लंब बटे आधार हो गया। फिर उसके बाद काट थीटा बताए थे हम। काट थीटा क्या बताए थे? ए बटे लंब, ए माने आधार बटे लंब। और इसके बाद से काट थीटा के बाद से सेक थीटा क्या बताया था? कास का उल्टा था। देखिए यहाँ कर्ण बटे आधार। और लास्ट में आपको कोसेक थीटा बताया गया था क्या? कर्ण बटे लंब। इतना आपको बताया गया था। लाल बटे कक्का हिंदी मीडियम के बच्चों के है और फिर उसके बाद अंग्रेजी मीडियम के बच्चों के लिए बताए थे PPB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये अंग्रेजी मीडियम के बच्चों को बताया था। यानी साइन थीटा बटे P बटे एच, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस। कास थीटा बटे P अपन एच, एच हर हर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब सही है, P बटे एच, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस, बी बेस अपन हाइपोटेनस। ये क्या हो जाएगा? कास थीटा। टेन थीटा क्या होगा? P अपन B। ठीक, इसी तरह से नीचे से चलेंगे। B बटे P काट का, सेक का H बटे B और कोसेक का H बटे P। इस तरह से आप लोगों को मैंने हिंदी और अंग्रेजी मीडियम दोनों बच्चों के लिए बताया था। आज हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक इस पर न्यूमेरिकल लगाना सीखेंगे, इस पर सवाल लगाना सीखेंगे। सवाल लगाना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे ज़रूर सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। इसीलिए आइए इससे हम कुछ सवाल को हल करते हैं। सवाल मैं एक लिखता हूँ, एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, एक प्रॉब्लम लिख रहा हूँ। क्वेश्चन यही है कि यदि साइन ए बराबर 3/5, साइन ए बराबर 3/5 हो, साइन ए बराबर 3/5 हो, तो साइन ए बराबर 3 क्या हो? 5 हो, तो मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ जगह है। यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो क्या करेंगे? साइन ए बराबर 3/5 हो तो आपको फाइंड करना है कास ए का मान, फिर टैन ए का मान। ठीक, ऐसे किसी का भी मान पूछ सकता है। जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, साइन कास टैन काट सेक कोसेक, साइन कास टैन काट सेक कोसेक, एक क्रम से याद रहना चाहिए, तभी लाल बटे कक्का आप समझ पाएंगे। ये साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, तो एक क्रम से याद होना चाहिए। पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, पाँचवें नंबर पर, छठवें नंबर पर, क्रम से लर्न होना चाहिए। तो यहाँ पर टैन ए बराबर निकालना, काटे बराबर निकालना है और दिया क्या है? साइन ए बराबर कितना दिया? 3/5। तो साइन ए बराबर 3/5 दिया। टैन और लंब का मान टैन ए और कास ए निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए बेटा, एक क्वेश्चन है, ये क्या है? सवाल है। ये आपको प्रॉब्लम में दिया रहेगा। साइन ए बराबर 3/5, तो काट ए और कास ए और टैन ए का मान ज्ञात कीजिए। या ऐसे भी पूछता है कि साइन ए बराबर 3/5, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी साइन को छोड़ करके ये सब निकालना पड़ेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। निकालेंगे कैसे? सबसे पहले जो दिया है साइन ए बराबर, उसको हल करने के लिए एक त्रिभुज बनाते हैं। एक आप क्या करेंगे? ट्रायंगल बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। ये ध्यान रखना आपको। एक त्रिभुज आप बना लेंगे इस तरह से, और त्रिभुज में ABC लिख देंगे। ABC क्यों लिखेंगे? क्योंकि साइन ए बराबर 3/5 है। साइन ए बराबर क्या है? 3/5। तो जब साइन ए बराबर 3/5 है तो ABC जरूर आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एंगल ए है, इसीलिए। अब साइन ए बराबर 3/5 है तो आप जानते हैं साइन ए बराबर होता क्या है? साइन ए बराबर देखिए क्या होता है? लंब बटे कर्ण। और इसका मान दिया है 3/5। इसका मान क्या दिया है? 3/5। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है और इसका मान दिया 3/5।
तो लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया 5। यहाँ से आपको पता चल जा रहा है, देखिए लंब क्या हो गया 3 हो गया और कर्ण क्या हो गया 5 हो गया। लंब 3 कर्ण 5। आधार आपको निकालना है, बेस आपको निकालना। बेस कैसे निकालेंगे? देखो त्रिभुज का तीनों भुजा निकालना ज़रूरी है बेटा, ध्यान से समझिए। त्रिभुज का तीनों भुजा निकालना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि तीनों भुजा जब नहीं निकलेगा तो कहीं आधार आ जाएगा तो कैसे काम करेंगे। इसीलिए जो दिया है उसको लिख करके, उसका सूत्र लगा करके लंब बटे कर्ण या आधार बटे कर्ण जो भी दिया है उसके आधार पर त्रिभुज में दोनों भुजा लिख दीजिए, दो तो मिल जाएगा। लेकिन एक आपको निकालना पड़ेगा। एक कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय आप पढ़े हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बताइए? पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? आप सब लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, बताइए। पाइथागोरस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि किसी भी भुजा में, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अंग्रेजी मीडियम के बच्चे समझ सकते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, हिंदी मीडियम समझ सकते हैं। तो इस तरह से ये पाइथागोरस प्रमेय काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आपको समझना ज़रूरी है। अब इसके बाद आपको एक काम करना है, आधार का मान निकालना। आधार कैसे निकालेंगे? ये पाइथागोरस ने दिया था, ध्यान रखेंगे, सूत्र है यहाँ। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये इसको किसने दिया था? पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। क्या दिया था? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इससे आपको जो चाहे वो निकल जाएगा। दो मान कोई दिया रहेगा, तीसरा निकल जाएगा। कर्ण देखिए यहाँ पर मिला ही है, 5 का स्क्वायर हो गया। लंब है, लंब कितना आपका 3 है तो 3 का स्क्वायर हो गया। आधार देखिए नहीं दिया, ए बी का स्क्वायर लिख दीजिए। ए बी नहीं दिया, ए बी निकालना है। 5 25 कितना होगा 25, 3 तरीके कितना होगा 9 प्लस क्या ए बी का स्क्वायर। अब यहाँ से 25 में से 9 घटा दीजिए, 9 इधर जाएगा तो -9 हो जाएगा। 25 माइनस 9 बराबर क्या? ए बी का स्क्वायर। 25 माइनस 9 बराबर क्या? ए बी का स्क्वायर। 25 में से 9 जा क्या होगा? 16 बराबर ए बी का स्क्वायर। अब 16 बराबर ए बी का स्क्वायर हो गया तो ए बी बराबर करड़ी में 16 हो जाएगा। ए बी बराबर क्या हो जाएगा? करड़ी में 16, स्क्वायर हटेगा तो कड़ी में चला जाएगा। 16 कड़ी में 16 का मान क्या होगा? 4, 4 चौको 16। समझ पा रहे हैं? तो ए बी बराबर 4 मिल गया, आपको आधार मिल गया। ए बी का मान भी 4 मिल गया। अब किसका किसका मान निकालना है? cos ए और tan ए। तो cos ए और tan ए कैसे निकालेंगे? देखिए cos ए बराबर आपको सूत्र पता है, लिखवाए हैं अभी। cos ए बराबर क्या होता है यहाँ पर देखिए? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण cos ए का मान होता है। अब आधार बटे कर्ण होता है cos बराबर, तो आधार आपका मिला कितना? 4। और कर्ण क्या मिला? कर्ण क्या मिला? कर्ण आपको पहले से 5, 4 बटे 5। इस तरह से तो 4 बटे 5 आधार का मान क्या है? आधार का मान 4 है, कर्ण का मान 5 है, तो 4 बटे 5 मिला आपको। तो ये 4 बटे 5 cos ए का उत्तर हो जाएगा, ये आंसर मिल गया। फिर इसी तरह cos ए के बाद से हमने क्या निकालने के लिए बोला? tan ए। tan ए देखिए यहाँ पर लिखे है tan ए। tan ए कैसे निकालेंगे? tan ए बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। tan ए बराबर लंब बटा आधार। अब देखिए लंब का मान क्या है यहाँ पर? लंब का मान 3 है। लंब का मान क्या है? 3 है। और आधार का मान कितना है? आधार का मान 4 है, तो 3 बटे क्या हो गया? 4, आंसर मिल गया। ठीक, तो इस तरह से सवाल लगाने में काफ़ी उपयोगी है और इसे आप ध्यान से समझेंगे। एक और सवाल का अध्ययन हम करते हैं, आइए यहीं पर वीडियो रोकते हैं अभी, फिर आगे मैं बढ़ूँगा, इसे थोड़ा मिटा लूँ और एक सवाल और आपको बताऊँगा, ध्यान से आप वीडियो देखते रहें। चलिए आइए हम इसी के बेस पर नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, प्रॉब्लम में लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है, यदि, क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि, क्वेश्चन को बहुत समझना ज़रूरी है बेटा। क्वेश्चन थोड़ा ऊपर लिखते हैं, जगह है पर्याप्त यहाँ। यदि tan ए बराबर 1/2, tan ए बराबर 1/2, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, आपका प्रॉब्लम है। त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, tan ए बराबर 1/2 है और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? आइए आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिए। ये दिया है tan ए बराबर 1/2
तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, tan A बराबर दे सकता है, tan थीटा बराबर दे सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो भी दिया हो यहाँ कोण के जगह कुछ भी हो सकता है, A थीटा B C D कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, अब इसको सॉल्व करना है। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब है 6 का मान निकालना है। 6 में एक तो दिया है, 5 ही बचेगा, 2 और नीचे का 3 4, हाँ ऊपर 2 और नीचे का 3, 4 3 2 5 मान निकालना है। तो आइए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, tan A दिया है तो एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा आपको, एक ट्रायंगल बना लीजिए। ट्रायंगल बनाएंगे आप, थोड़ा इधर बनाते, जगह है पर्याप्त तो देखते हैं। ट्रायंगल बना लिया ए बी सी। अब इस ट्रायंगल में ए यहाँ बना देते हैं। अब कहेंगे सर ए क्यों यहीं बना दिए, बेटा कहीं भी बनाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं है, ABC कहीं बनाओ, लेकिन ये ध्यान रखना है जो दिया है tan A बराबर 1/2, ये होता है क्या, लंब बटे आधार, ठीक। तो लंब बटे आधार होता है, तो ए के सामने वाला जिसको कोण मानेंगे उसके सामने वाला हमेशा लंब बनता है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, जिस कोण के सापेक्ष आप मान निकालते हैं उस कोण के सामने हमेशा क्या होता है, लंब होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। यदि हम C के सापेक्ष निकालते हैं, यहाँ पर A की जगह दे देता tan C, तो C के सापेक्ष सामने वाला लंब क्या हो जाता है, ये हो जाता है, ये नीचे का जो आधार है वो लंब हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझने वाला, ट्रिक चीज़ है, यही बच्चे गलती करते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर A है तो A के सापेक्ष रेस्पेक्ट में लंब परपेंडिकुलर ये सामने वाला होता है, सीधे सामने वाला लंब हो जाता है। और आधार जो नीचे का होगा वो आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा बेस। और हाइपोटेनस कर्ण तो सबसे बड़ा भुजा होता है, आपको पता ही है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो तीनों चीज़ आप समझ लिया, नीचे आधार, ये लंब हो गया, एक कर्ण हो गया। कैसे हुआ, ए के रेस्पेक्ट में निकाला। यदि हम सी के सापेक्ष में, रेस्पेक्ट में ना उसके सापेक्ष, सी के सापेक्ष यदि पूछते तो सी के सापेक्ष लंब कौन हो जाता है, देखिए ये नीचे ये आधार वाला लंब हो जाता है, और ये जो सटा हुआ है लंब हो जाता है, आधार वाला लंब हो जाता है, सॉरी जो सटा है कर्ण ये आधार हो जाता है। और कर्ण का कोई परिवर्तन नहीं होता है, कर्ण जहाँ रहेगा वहीं रहेगा, ठीक है। ये हो जाता है आपका क्या, आधार, ये हो जाता है लंब, और ये कर्ण वहीं का वहीं रह जाता, कोई मान में प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आपको ध्यान से समझना है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण बात है। ए के सापेक्ष में जो होगा वही लंब हो जाएगा, ए के सामने वाला लंब जो सटा होगा आधार। कर्ण तो अपनी जगह फिक्स है, वो बदलेगा नहीं, क्योंकि लंब आधार बदलेगा। यदि ए के जगह यहाँ tan C हो जाता है तो सी के सापेक्ष हम देखते, तो सी के सापेक्ष लंब कौन बन जाता है, नीचे, और यहाँ आधार बन जाता है। तो आइए मैं इस पर एक सवाल करता हूँ, आगे भी बहुत सारे सवाल का हम डिस्कस करेंगे। तो tan A बराबर लंब बटे आधार दिया है, तो लंब का मान 1 हो गया। यहाँ से देखिए लेल का मान कितना हो गया, 1, तो लंब कौन है, ये है, यहाँ 1 हो गया। आधार देखिए, आधार का मान कितना है, 2, तो आधार यहाँ 2 रख दीजिए, ठीक, आधार 2 हो गया। लंब 1 हो गया, दिख नहीं रहा, देखिए लंब 1 हो गया, आधार 2 हो गया। अब लंब आधार का मान तो पता हो गया, कर्ण चाहिए आपको, तो कर्ण कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बेटा, पाइथागोरस प्रमेय कहता है, ये वैज्ञानिक है, इन्होंने कहा था कर्ण का स्क्वायर बराबर, अभी बताए हम, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अब कर्ण का मान कितना यहाँ पर है, कर्ण निकालना है, कर्ण का मान AC है, AC का स्क्वायर। लंब देखिए कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर। आधार कितना है, 2, 2 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 + 2 दूना 4, तो AC का स्क्वायर बराबर 4 और 1 कितना हो गया, 5। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे कड़ी में चला जाएगा 5, AC बराबर मिलेगा कड़ी में 5, मिला ना। तो इस तरह से आपको बहुत तेज समझने की बात है कि यहाँ पर AC बराबर मिला कड़ी में 5। अब हमको त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। tan A का तो पता है, किसका ज्ञात करना है, बाकी शेष सभी का ज्ञात करना है। तो शुरू कर दीजिए काश से। तो सबसे पहले मैं काश से शुरू करता हूँ, थोड़ा मैं इस तरह से रोटेट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा। काश A बराबर होता क्या है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार का मान देखिए इसमें क्या है, 2 है, 2 हो गया। कर्ण का मान क्या आया है, कड़ी में 5 आया है, कर्ण का मान आ गया देखिए कड़ी में 5, कड़ी में 5 हो गया, उत्तर हो गया। इसके बाद से क्या बचा, tan A बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, tan A का मान तो निकला यहाँ पर दिया ही है, sin A छूटा है, सॉरी, sin A का मान निकालिए। sin A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, सूत्र से देखिए लंब बटे कर्ण आया है ना, लंब बटे कर्ण। लंब का मान देखिए कितना है यहाँ पर, 1, कर्ण का मान कितना है, कड़ी में 5, 1 बटे कड़ी में 5। sin A के बाद काश साइन हो गया, इसके बाद क्या बचा है, काट बचा है। तो काट A बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार का मान देखिए, आधार 2 है, यहाँ देखिए आधार क्या है, 2 है। अब बटे लंब, लंब देखिए कितना है यहाँ पर, देखिए हाथ के सामने हमारे 1 है, तो 2 बटे 1 हो गया। काट के बाद से सेक A,
सेक ए का मान निकालेंगे, सेक के बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार का मान देखिए क्या है यहाँ पर, ध्यान दीजिए, आधार 2 हो गया और कर्ण का मान कितना है, आधार का मान 2 हो गया, कर्ण का मान कड़ी में 5, 2 बटे कड़ी में 5 हो गया। और लास्ट आपका है कोसेक, तो कोसेक के बराबर देखिए यहाँ है सूत्र, क्या है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण का मान देखिए कितना है, कर्ण का मान कड़ी में 5 और लंब का मान कितना है 1, तो कड़ी 5 बटे 1। इस तरह से आपका ये उत्तर आ गया। आधार बटे कर्ण इसका मान था, आधार का मान 2 और कर्ण का मान कड़ी 5। साइन ए बराबर क्या है, लंब बटे कर्ण है, सूत्र से देखिए लंब बटे कर्ण है, तो लंब का मान क्या है 1 और कर्ण का मान अपने निकाला है कड़ी 5। काटे बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, आधार का मान क्या में है 2 है और लंब का मान क्या है यहाँ पर देखिए 1 है, तो 2 बटे 1। से के बराबर आधार बटे कर्ण होता है, देखिए सूत्र में से के बराबर क्या होता है, सॉरी से के बराबर कर्ण बटे आधार होता है, यहाँ मैंने मिस्टेक कर दिया, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार से कर्ण का मान देखिए यहाँ पर क्या है, कर्ण का मान कड़ी 5 है और आधार का मान क्या है 2 कड़ी 5 बटे क्या हो जाएगा 2, ये मिस्टेक हो गया था सॉरी। कोसे के बराबर क्या है कर्ण बटे लंब, तो कोसे कर्ण बटे लंब, कर्ण का मान देखिए यहाँ पर कितना है कड़ी 5 और लंब का मान कितना है 1। इस तरह से ये पूरा सवाल आपका लग गया और इसके आधार पर आपको सवाल हम कुछ दे रहे हैं उसे आप करके दिखाएंगे। मैं यहाँ पर कुछ सवाल आपको देने जा रहा हूँ, आप ध्यान से इसे लगाएंगे और लगा करके हमको कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर देंगे। क्वेश्चन है, यदि cos a बराबर, cos है बाबू ये ध्यान रखेंगे, cos a बराबर 3/7 तो सभी त्रिकोणमिति ज्ञात अनुपात ज्ञात कीजिए। सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए, त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए, सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। ये आपको प्रॉब्लम में दे रहा हूँ। यदि cos a बराबर 3/7 हो तो सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे मैंने किया है, cos a का मान तो दिया है 3/7, तो cos a बराबर, cos आपको निकालना नहीं है, cos को छोड़ करके sin tan cot से कोसेक a निकालना है और cos a बराबर आप सूत्र लगा दें, cos a बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण से त्रिभुज बनाएंगे और त्रिभुज बना करके उसमें जो 2 मान मिल जाएगा, एक मान आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और तीनों भुजा जब मिल जाएगा त्रिभुज का तो फिर बारी बारी से सूत्र लगा करके सभी त्रिकोणमिति अनुपात को क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो आप इसे ज़रूर ज्ञात करेंगे और नहीं समझ पाए हैं तो आप कॉल करके या मैसेज करके आप एक बार और हमसे जुड़ सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना, आपका कक्षा 10 के सिलेबस में जो त्रिकोणमिति हाइट एंड डिस्टेंस था, ऊंचाई और दूरी था, वो सिलेबस से बाहर कर दिया गया है और आपको त्रिकोणमिति का ही बेसिक चीज़ पढ़ना है और यही परीक्षा में आपका आएगा, सिद्ध करने वाला, प्रूफ करने वाला और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आगे मैं पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूं। और एक चीज़ ध्यान रखना है, सभी लोग चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, 1000 सब्सक्राइबर पूरा जल्दी से करिए ताकि मैं लाइव क्लास ले सकूं। लाइव क्लास लूँगा, डायरेक्ट आपके पास पहुंचेगा, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसीलिए आप सभी लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाइए। अपने हित दोस्त मित्र जो भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनसे इस लिंक को भेज करके और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। बस 90 लोगों को और जोड़ना है, इतने अधिक लोग जुड़ चुके हैं। 90 लोग जैसे ही जोड़ देंगे आप 1000 पूरा हो जाएगा और उस दिन के बाद से आपको सीधे लाइव क्लास मिलेगा। मतलब 8 बजे मैं पढ़ाऊँ तो 8 बजे आपके पास पहुंच जाएगा। 10 बजे पढ़ाऊँगा, 10 बजे आप डायरेक्ट वीडियो देखेंगे। और जितने लोग जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। तो और ये फ्री कप है, कोई पैसा भी नहीं लगेगा आपका, इसीलिए आप बेहतर है कि जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाइए और इसका फ्री में आप लाभ लेते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। अभी अंधेरा हो गया, मैं वीडियो बना रहा था और आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।